नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। निफ्टी के 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे यदि हम निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी के लिए मैंने पिछले कल जो लेवल आपको बताए हुए थे वो 21,200 से 21,400 के लेवल मैंने आपको बताया था। और मैंने आपसे कहा था कि यदि इसी लेवल के बीच में निफ्टी ट्रेड करती है और कंसोलिडेट करती है तो हमें छोटी क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करना है। दोस्तों आज सेम वैसा ही हुआ। निफ्टी अपने प्रीवियस क्लोज के पास यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद 21,200 के पास निफ्टी ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद जो पहला लेवल टच किया वो 21,400 का लेवल इसने टच किया और उसके बाद दोबारा यहाँ पे निफ्टी में रिट्रेसमेंट देखने को मिली और यहाँ पे 21,200 से दोबारा निफ्टी ने 21,400 के लेवल को टच किया और उसी के पास यहाँ पे निफ्टी आज क्लोज हो गई। दोस्तों मैंने आपको पिछले कल ही बताया था कि जो 21,200 का लेवल है और 21,400 का जो लेवल है ये निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। और हम ध्यान से देखें तो निफ्टी पिछले 2 दिन से इसी रेंज के बीच में कंसोलिडेट कर रही है। कंसोलिडेट करते हुए लास्ट आवर्स में निफ्टी 21,400 से ऊपर की तरफ निकली है। तो दोस्तों कल के लिए हमारे लिए जो बेस्ट सिनेरियो रहेगा वो यही रहेगा कि ये जो हमारे पास रेंज है 21,400 से 21,200 के बीच में, यहाँ पे यदि निफ्टी 21,400 के ऊपर ये जो लेवल है, यहाँ पे ये जो रेंज यहाँ पे बनी हुई है, इस रेंज के ऊपर यहाँ पे निफ्टी कुछ टाइम बिताए, कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेट करने के बाद यदि ऊपर की तरफ निकलती है तो पहला टारगेट हमें जो यहाँ पे देखने को मिलेगा वो 21,600 के आसपास का यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेगा और दूसरा टारगेट हमें 21,200 के आसपास का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। दोस्तों यदि हम सेल साइड की तरफ देखें तो यहाँ पे निफ्टी यदि गैप डाउन ओपन होके 21,200 के पास यहाँ पे फर्स्ट हाफ में कुछ रेंज बनाती है और रेंज बनाने के बाद यदि सेकेंड हाफ में नीचे की तरफ आती है तो पहला लेवल जो हमारे पास रहेगा वो 21,050 के आसपास का रहेगा और दूसरा लेवल जो है हमारे पास यहाँ पे 20,950 के पास यहाँ पे दूसरा लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दोस्तों यह ध्यान रखिए कि यदि निफ्टी कल इसी लेवल के बीच में यहाँ पे कहीं गैप डाउन या इसी लेवल के आसपास कहीं प्रीवियस क्लोज के आसपास कहीं यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद इसी लेवल के बीच में जो कि 21,200 से 21,400 का ये जो लेवल है, यदि इसी लेवल के बीच में यहाँ पे निफ्टी कंसोलिडेट करती है और कंसोलिडेट करते हुए इसी लेवल के बीच में यहाँ पे क्लोज हो जाती है तो हमें यहाँ पे बहुत ही छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना है। दोस्तों मैंने आपको पिछले कल भी यही बताया था कि ये जो 21,200 से 21,400 का लेवल है, यहाँ पे निफ्टी ने बहुत टाइम बिताया हुआ और इसी लेवल के बीच में यदि निफ्टी ट्रेड करती है तो यहाँ पे हमें छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना है। दोस्तों हम यहाँ पे यदि देखते हैं तो आज निफ्टी जो है यहाँ पे सारा दिन इसी रेंज के बीच में कंसोलिडेट की और कंसोलिडेट करने के बाद लास्ट के आधे घंटे में निफ्टी 21,400 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करके 21,450 के लेवल के पास यहाँ पे क्लोज हुई है। दोस्तों यदि कल निफ्टी यहाँ पे गैप अप ओपन होती है और गैप अप यहाँ पे 61,600 का ये जो लेवल है, इस लेवल के पास यहाँ पे गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ रेंज बनाती है या किसी प्रकार का प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पे हमें अग्रेसिव बाइंग देखने को मिल सकती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा 21,400 से 21,600 का ये जो लेवल है, यहाँ पे निफ्टी या तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाते हुए 21,600 के पास जाए या फिर यहाँ पे फर्स्ट हाफ में यहाँ पे कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेट करने के बाद सेकेंड हाफ में यदि ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पे हमें अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पहला टारगेट 21,600 का, दूसरा टारगेट यहाँ पे 21,800 के आसपास का देखने को मिल सकता है। दोस्तों कल के लिए मैंने आपके लिए जो लेवल बताया वो 21,400 से 21,600 के बीच का ये जो लेवल है, इस लेवल पे ध्यान बना के रखिए। यदि हमें बाइंग साइड की तरफ यहाँ पे ट्रेड देखने हैं तो हमें चाहिए कि जो निफ्टी है वो या तो यहाँ पे से प्राइस एक्शन बनाते हुए 21,600 के पास चलिए या फिर यहाँ पे फर्स्ट हाफ में यहाँ पे कंसोलिडेट करें और सेकंड हाफ में यदि ऊपर की तरफ जाए तो यहाँ पे हमें पहला टारगेट 21,600 का मानकर चलना है और दूसरा टारगेट 21,800 का लेके चलेंगे। यदि हम उसी प्रकार यदि सेल साइड की बात करें तो यदि निफ्टी यहाँ से प्राइस एक्शन बनाते हुए धीरे धीरे 21,200 के पास आती है या फिर
यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाती है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद यदि ये यहाँ पे फर्स्ट हाफ पे यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, और कंसोलिडेट करने के बाद सेकंड हाफ में यदि ये ऊपर की तरफ जाती है तो इसका पहला टारगेट हमारे पास 21,400 का रहेगा। यदि हम नीचे की साइड बात करें तो यहाँ पे यदि निफ्टी 21,200 से नीचे की तरफ आती है तो इसका पहला लेवल जो है 21,080 और दूसरा लेवल यहाँ पे 20,960 के आसपास का देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो दोस्तों इस लेवल का ध्यान रखिए कि बाइंग साइड के लिए हमें जो ये 20,400 20,600 का ये जो लेवल है यहाँ पे भी निफ्टी कंसोलिडेट कर सकती है, इसलिए हमें यहाँ पे ध्यान बनाए रखना, और हमें एग्रेसिव बाइंग तभी करनी है जब ये 21,600 से ऊपर की तरफ निकले। जब ये 21,000 से ऊपर की तरफ निकलेगा तो यहाँ पे एग्रेसिव बायर्स एक्टिव होंगे और निफ्टी को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, और हमें यहाँ पे निफ्टी में बाइंग साइड में अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों कल के लिए ध्यान बना के रखिएगा, और ये जो मैंने आपको लेवल बताया 21,400 से 21,600 के बीच में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इस बीच में निफ्टी इस बीच में भी हमें सेलर्स ट्रैप कर सकते हैं, इसलिए इस लेवल के पास यहाँ पे ध्यान बना के रखिए। और बाइंग के लिए हमें 21,600 के लेवल को यहाँ पे हमें देखना है, और इसी लेवल से ऊपर हमें बाइंग साइड जाना है। और सेल साइड की तरफ मैंने आपको 21,200 का ये जो लेवल बताया है, ये मेरे सेल साइड का लेवल है, और इसी लेवल के नीचे से यहाँ पे सेल साइड की तरफ अच्छे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। और बाकी 21,200 से 21,000 ये जो हमारे पास 600 का ये जो लेवल है, ये लेवल भी यहाँ पे सेलर्स जोन के बीच में आता है, तो इस लेवल के बीच में ध्यान बना के रखिए और यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।